हमारा जो लेसन है हिस्ट्री का 6th लेसन, सूफी परंपराएं, सूफी भक्ति परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव। हमने इससे पहले सूफीवाद के बारे में पढ़ा था। आज हम भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे हमने देखा कि जो भारत था उसमें एक नया धर्म उदित हुआ जिसका नाम था इस्लाम। बड़ी संख्या में जो लोग थे वो लगातार इस्लाम धर्म में दीक्षित होते जा रहे थे, शामिल होते जा रहे थे, क्योंकि जो प्राचीन हिंदू धर्म था उसके गौरव में कहीं ना कहीं कमी आई, उसमें कुछ बुराइयां आई। अब अनेक ऐसे संत थे जिन्होंने इस निराशा के माहौल में, क्योंकि हम इस समय देख रहे थे कि हालांकि देश की जो अधिकतर जनसंख्या थी वो हिंदू थी, लेकिन जो उनका शासक वर्ग था वो हिंदू नहीं थे, वो मुस्लिम थे या अन्य थे। तो भारतीय जो लोग थे, जनमानस था, कहीं ना कहीं वो निराशा के भंवर में डूबा हुआ था। तो ऐसे लोगों को ऊपर उठाने के लिए अनेक संतों ने प्रयास किए, जिसको भक्ति आंदोलन के रूप में हम देखते हैं। जो भक्ति आंदोलन था ये सबसे पहले दक्षिण भारत में शुरू हुआ, लेकिन बाद में उत्तर भारत में इसका ज़बरदस्त प्रचार प्रसार हुआ और उत्तर भारत में ही इसको विशेष तौर पर एक आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। अनेक ऐसे संत थे जिन्होंने, वैसे जो भक्ति है वो संस्कृत के भज शब्द से निकली है, जिसका मतलब होता है सेवा करना, चाहे वो गुरु की सेवा है या ईश्वर की सेवा है या समाज की सेवा है। तो हम देखते हैं कि अनेक ऐसे संत थे, चाहे इस काल के जो संत थे, कबीरदास थे, सूरदास थे, मीराबाई थे, चैतन्य महाप्रभु थे, उसके साथ गुरु नानक देव जी थे, शंकराचार्य थे, शंकरदेव थे। इन संतों ने जो समाज था उसको कहीं ना कहीं एक आशा की किरण दिखाई, लोगों के विश्वास को कहीं ना कहीं ऊपर उठाने का प्रयास किया। और ये जो संत थे, इनकी जो भाषाएं थी, इनकी जो रचनाएं थी या इनका जो चरित्र था वो लोगों के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुआ। और एक बिखरा हुआ असंगठित जो हिंदू समाज था वो कहीं ना कहीं दोबारा से संगठित होना शुरू हुआ। इसी को हम भक्ति आंदोलन के रूप में जानते हैं उत्तर भारत में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भक्ति आंदोलन था इसकी शुरुआत हालांकि दक्षिण भारत से हुई थी, लेकिन एक आंदोलन का रूप इसने उत्तर भारत में लिया। अब भक्ति आंदोलन में मुख्य रूप से दो जो देवता थे वो प्रमुख रूप से सामने आए। एक था भगवान श्री कृष्ण, कुछ लोग भगवान कृष्ण श्री कृष्ण को ही ईश्वर के रूप में उसकी उपासना पूजा पत्ति करते थे, और जो दूसरे थे वो राम मार्गी, जिसको कहा जाता है कृष्ण मार्गी, और दूसरा था राम मार्गी, जो भगवान राम और माता सीता को प्रमुख इष्ट देव के रूप में उनकी उपासना करते थे। इन दोनों ने ही कहीं न कहीं भारतीय समाज को बहुत बड़े लेवल पर, स्तर पर प्रभावित किया। अब सबसे पहले है आपसे एक पूरा लॉन्ग प्रश्न है ये, भक्ति आंदोलन क्या था, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब हम भक्ति आंदोलन की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले है एकेश्वरवाद में निष्ठा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हिंदू धर्म है वो बहुदेववाद में विश्वास करता है। अलग अलग जो लोग हैं उनके अलग अलग देवता होते हैं, वैसे कहा जाता है कि 36 करोड़ देवी देवता हैं। अब जो इससे कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म था वो कमज़ोर हुआ, तो जितने भी भक्ति आंदोलन में संत हुए उन्होंने कहा कि जो ईश्वर है वो एक है, उसके रूप, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो ईश्वर है, भगवान है, वो एक है, सर्वशक्तिमान है, उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और व्यक्ति के जीवन में जो भी घटित होता है वो ईश्वर की कृपा से होता है। यदि इंसान अच्छे कर्म करे तो वो ईश्वर की जो आशीर्वाद हैं वो प्राप्त कर सकता है। ये था एक ईश्वरवाद में निष्ठा, कि जो भगवान है वो एक है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, उसके
शकल सूरत अलग अलग हो सकती है, लेकिन वास्तव में ईश्वर एक है। दूसरी जो इसकी विशेषता थी वो थी ईश्वर के प्रति समर्पण। जो सूफी संत है, जैसे हमने सूफी संतों के बारे में पढ़ा, उन्होंने कहा था अल्लाह के प्रति समर्पण। जो भक्ति आंदोलन के संत थे, इन्होंने ईश्वर के प्रति समर्पण के पूर्ण भाव को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है और मोक्ष प्राप्त की जा सकती है। तो ईश्वर के प्रति समर्पण को इन्होंने विशेष रूप से महत्व दिया। जैसे कि हमने देखा कि जो चैतन्य महाप्रभु थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसे ही हमने देखा कि जो कबीरदास जी जिन्होंने भगवान राम के बारे में, मीराबाई ने श्री कृष्ण के बारे में पूरी तरह से समर्पित भावना से भक्ति भावनाएं की। उसके बाद है गुरु को अत्यधिक महत्व। जितने भी भक्ति आंदोलन के संत हुए, चाहे वो कबीरदास थे, चाहे वो सूरदास थे, मीराबाई थी, चैतन्य महाप्रभु थे, नामदेव थे या शंकर देव थे, इन सभी ने गुरु के महत्व पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि एक भगत को उसके ईश्वर तक पहुंचाने का जो एक बीच में कड़ी है वो गुरु होता है। गुरु के बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो बाद में हम देखते हैं कि गुरु को अत्यधिक महत्व दिया कि जो गुरु है उसका स्थान ईश्वर से भी बड़ा है, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने की जो कड़ी होती है वो गुरु होता है। इसी प्रकार की हमें जो भावनाएं हैं वो सिख धर्म में भी बाद में देखने को मिलती हैं कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और गुरु के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी इनकी जो चौथी इनकी प्रमुख विशेषता थी भक्ति आंदोलन की, वो थी मानव मात्र की समानता में विश्वास। क्योंकि इस समय जो समाज था वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, जिसमें कुछ लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, कुछ लोगों को निम्न स्थान प्राप्त था, कुछ लोगों के साथ सामाजिक रूप से भेदभाव किया जाता था, उनको वो स्थान प्राप्त नहीं था जिसके वो अधिकारी थे। तो ऐसे लोगों के लिए जो भक्ति आंदोलन के संत थे, उन्होंने कहा कि जो इंसान है वो सभी इंसान ईश्वर की संतान हैं और प्रत्येक व्यक्ति के साथ साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को हीन नहीं समझा जाना चाहिए, हर व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। तो जो भक्ति आंदोलन के संत थे उन्होंने मानव मात्र की समानता में विश्वास व्यक्त किया। उसके बाद हम देखते हैं पांचवी विशेषता, वो है जीवन की पवित्रता को महत्व। जितने भी भक्ति आंदोलन के संत थे उन्होंने अपने जितने भी उन्होंने भाषण दिए, उपदेश दिए, उनमें कहीं ना कहीं लोगों में नैतिक उत्थान करने का प्रयास किया कि हर व्यक्ति को एक पवित्र जीवन जीना चाहिए, लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, नशीले जो पदार्थ हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए, अपने से जो बड़े लोग हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार इन लोगों ने जीवन की पवित्रता के ऊपर जोर दिया। इनकी प्रयासों के कारण ही बड़ी संख्या में जो लोग थे जिनके अंदर अनेक प्रकार की बुराइयां थी, उन्होंने वो बुराइयां छोड़ी। उसके बाद था धर्म की सरलता में विश्वास। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हिंदू धर्म था, इस समय जो प्रमुख धर्म था वो हिंदू था। इस धर्म में अनेक प्रकार की जो बुराइयां थी वो आ चुकी थी। अब क्योंकि हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के कर्म कांड किए जाते थे, यज्ञ किए जाते थे या धार्मिक आडंबर किए जाते थे, और जो गरीब लोग होते थे उनके लिए ये इस प्रकार की परंपराओं का पालन करना आसान कार्य नहीं था। तो इन लोगों ने धर्म की सरलता में विश्वास किया कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई विशेष प्रकार के अनुष्ठान करने की या पूजा पाठ करने की या किसी विशेष स्थान की यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। एक सरल ढंग से जीवन व्यतीत करते हुए भी
एक सामान्य रूप से जो नियम होते हैं इनका पालन करते हुए भी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद है सामाजिक बुराइयों का विरोध। हम देखते हैं कि इस काल में जो हिंदू धर्म था उसमें अनेक प्रकार की बुराइयां आ चुकी थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में जो लोग थे उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था। हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की बुराइयां थी, जैसे पर्दा प्रथा थी, स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता था, बाल विवाह कर दिया जाता था, कन्या वध इस समय किया जाता था, लड़की को जन्म होते ही मार दिया जाता था। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कई क्षेत्रों में सती प्रथा जैसी परंपराएं भी थी, जहां पर यदि किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसको अपने पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो अनेक प्रकार की ऐसी धार्मिक बुराइयां थी जिनका विरोध सभी भक्ति आंदोलन के संतों ने किया, और इन संतों ने जब इन बुराइयों का विरोध किया, इससे जो समाज था, जो लोग थे, वो बड़ी संख्या में प्रभावित हुए। लोगों ने इन चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दिया। इससे कहीं न कहीं जो हिंदू धर्म था उसमें सुधार हुआ, वो सरल हुआ, और इसके कारण उसका जो गौरव था या हिंदू धर्म में मानने वाले जो लोग थे उनमें कहीं न कहीं दोबारा से एक नया विश्वास उत्पन्न हुआ। उसके बाद था हिंदू मुस्लिम एकता को महत्व। हम देखते हैं कि इस काल में जो हिंदू और मुस्लिम थे, भारत में दो प्रमुख धर्म, इनके बीच में जो आपसी संबंध थे वो बड़ी कटुतापूर्ण थे। अक्सर भारत में धर्म के आधार पर सांप्रदायिक दंगे होते रहते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को नफरत की दृष्टि से देखते थे, वो पसंद नहीं करते थे। लेकिन जितने भी भक्ति आंदोलन के संत थे, इन्होंने कहीं न कहीं हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों के बीच में जो आशंकाएं थी या जो उनके बीच में विरोध थे उनको कम करने का प्रयास किया। इससे कहीं न कहीं जो हिंदू और मुस्लिम थे वो एक दूसरे के नज़दीक आए, और उनके बीच में जो वैमनस्य था, जो विरोध था या ईर्ष्या थी, वो समाप्त हुई। उसके बाद है जाति प्रथा का विरोध, क्योंकि हम देखते हैं कि इस काल में भारत में जो जाति व्यवस्था थी वो बड़ी सुदृढ़ हो चुकी थी, मजबूत हो चुकी थी, और निम्न जाति के जो लोगों का जीवन था वो नरक के समान था। उनके पास किसी प्रकार के कोई संसाधन नहीं थे, उनके पास समाज में किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं थे, धार्मिक अनुष्ठानों में उनको शामिल नहीं किया जाता था, यहाँ तक कि गांव के कुएं या तालाब से वो पानी तक की ग्रहण नहीं कर सकते थे, मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो जो जाति व्यवस्था थी जिसने कहीं ना कहीं हिंदू समाज को कमज़ोर किया हुआ था, तो प्रत्येक भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए संत ने जाति व्यवस्था का विरोध किया। हम जैसे देखते हैं कि जाति व्यवस्था को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने के लिए बाद में हम देखते हैं कि जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने लंगर परंपरा, जो लंगर प्रथा थी परंपरा, उसका निर्माण किया, ताकि हर प्रकार की जाति, उच्च नीच, अमीर गरीब व्यक्ति जब एक साथ बैठकर खाना खाएगा तो उसके बीच में जो वैमनस्य है, ईर्ष्या है, या जो छुआछूत की भावना है वो नष्ट होगी, लोग एक दूसरे के करीब आएंगे। इसी प्रकार मीराबाई, कबीर दास, तुलसीदास, इन संतों ने भी समाज में जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया। इसके साथ साथ हम और बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। हिंसा का विरोध, प्रत्येक जो भक्ति आंदोलन के संत थे उनका मानना था कि पृथ्वी के प्रत्येक कण में जीवन है, प्रत्येक जीव को जीवन का अधिकार है, इसलिए हमें किसी प्रकार की हिंसा में भाग नहीं लेना चाहिए, चाहे वो जानवरों की है या किसी प्रकार की जो हत्याएं हैं, अपराध है, वो नहीं करने चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट है, जैसे हम एक और कर सकते हैं, स्त्री शिक्षा पर बल। बहुत सारे क्योंकि इस समय जो लड़कियां थी, महिलाएं थी, स्त्रियां थी, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। अनेक ऐसे भक्ति आंदोलन के संत थे जिन्होंने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए उनकी शिक्षा के ऊपर विशेष बल दिया। ये भी हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। और
सादा और सरल जीवन व्यतीत करने के लिए इन्होंने जोर दिया। मोक्ष अंतिम हर व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, पाप न करना, चोरी न करना, ये सारी चीज़ें इस प्रश्न में आप डाल सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक पूरा प्रश्न है। प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि भक्ति से आपका क्या अभिप्राय है या भक्ति का क्या अर्थ है, और उसके बाद भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, भक्ति संस्कृत के भज से निकली है, जिसका मतलब होता है सेवा करना। सेवा किसी प्रकार की हो सकती है, समाज की भी हो सकती है, गुरु की भी हो सकती है। और बाद में हम देखते हैं कि हालांकि जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत थी वो दक्षिण भारत से हुई, लेकिन एक आंदोलन के रूप में इसको प्रतिष्ठा उत्तर भारत में प्राप्त हुई। अब इसके संत कौन से थे, चाहे वो शंकर देव थे, गुरु नानक देव जी थे, मीराबाई थी, तुलसीदास थे, कबीर दास, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, अनेक ऐसे संत थे जिन्होंने समाज को एक नई दिशा और दशा प्रदान की। उसके बाद हमारी जो विशेषताएं थी, एक ईश्वर में विश्वास कि ईश्वर एक होता है, उसके नाम रूप रंग अलग अलग हो सकते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण कि प्रत्येक व्यक्ति जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है उसको शुद्ध हृदय से और समर्पण की भावना से समर्पित होकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। गुरु का अत्यधिक महत्व, क्योंकि ये सारे गुरु थे, तो इन लोग जितने भी संत थे इन्होंने गुरु के महत्व के ऊपर विशेष बल दिया कि गुरु ही एक ऐसी कड़ी है जिसके माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद है कि क्योंकि उस समय समाज में असमानता फैली हुई थी, जाति के नाम पर, धर्म के आधार पर, कुछ लोग उच्च थे, कुछ निम्न थे, तो एक समानता के ऊपर इन्होंने जोर दिया। उसके बाद जीवन की पवित्रता की, प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र जीवन जीना चाहिए, सादा और सरल जीवन जीना चाहिए, चोरी पाप झूठ नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। धर्म की सरलता में विश्वास कि जो धर्म है वो सरल होना चाहिए, जो अंधविश्वास है या आडंबर हैं उनका धर्म में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। समाज की बुराइयों का विरोध, सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध, अनेक ऐसी प्रथाएं थी उस समय जो समाज में व्याप्त थी, बुराइयां थी, ये समाज के ऊपर एक कलंक था, तो इन बुराइयों का विरोध किया, इनको दूर करने के प्रयास किए गए। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि उस समय हिंदू और मुस्लिम जो समुदाय थे, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कटुता थी, ईर्ष्या थी, एक दूसरे के साथ सांप्रदायिक दंगे होते रहते थे। तो इन धर्मों के दोनों के बीच में कहीं ना कहीं शांति स्थापित करने का प्रयास भी इन भक्ति आंदोलन के संतों ने किया। जाति प्रथा का विरोध हो गया। ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। ये पूरा का पूरा एक लॉन्ग प्रश्न होगा। तो इससे पहले हमने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था इस्लाम धर्म के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा था सूफीवाद के बारे में। सूफीवाद की विशेषताएं पढ़ी थी हमने कि सूफीवाद की भाषा क्या थी या उनकी भक्ति परंपरा क्या थी, उपासना पद्धति क्या थी, या खानगाह के अंदर जीवन पद्धति क्या होती थी, इसके बारे में पढ़ा। राज्य के संबंध कैसे थे सूफियों के साथ। उसके बाद अब हमने पढ़ना शुरू किया है हिंदू धर्म के जो भक्ति आंदोलन था उसके बारे में। और आज का प्रश्न हमारा यही था कि भक्ति से आपका क्या अभिप्राय है और भक्ति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये पूरा प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बड़ा आसानी से लिख सकते हो। थैंक यू।